अब जरा मेरी बात पर ध्यान से और गौर करें, मैं क्या बात कर रहा था। हुजूर ने जब अबू तालिब से मशवरा किया तो हाँ कर दी। हुजूर की बारात जा रही है बेवा के घर, मुसलमानों में जाती है बेवा के घर बारात, दूसरी बार जाती है, नहीं जाती। काफिरों की तरह तरीके हो गए, जो गैर मुस्लिमों के तरीके वही मुसलमानों के तरीके। जैसे गैर मुस्लिम बेवाओं से शादी को ऐप समझते हैं, ऐसे ही मुसलमान भी समझते हैं। बेवा से शादी नहीं करते, समझो, बेवा से शादी नहीं करता नौजवान, कुआरा लड़का नहीं करता। किसी शादी हुए हुए आदमी की हो जाए तलाक, जिसकी तलाक हो गई हो बीबी, वो तो अलग बात है, मगर कुआरा लड़के की बारात नहीं जाती। बेवाओं से शादी करो। एक बेवा, उसने फांसी लगाई, बच गई। किसी ने पूछा क्यों फांसी लगाई थी, कहने लगी अपनी माँ की वजह से। मेरी माँ घर की खरीदारी कर रही थी, भाई की शादी थी। मैंने पूछा अम्मी मुझे क्यों नहीं लेके जाती हो, और फिर आकर के सामान भी छुपा लेती हो। तो मेरी माँ कहने लगी बेटी तू मनहूस है, तू बेवा है, मैं नहीं चाहती कि तेरी नजर भी पर मेरे बच्चे की खुशियों पड़े, तो मेरे बच्चे की जिंदगी मनहूस हो जाए, तो मैं तुझे इस वजह से तेरी नजर नहीं पड़ने देती। कहने लगी जब मेरी माई मुझे मनहूस कहती है तो मैं जी के क्या करूंगी। कोई बेवा औरत हो ना माशरे में, लड़कों नौजवानों तुम्हें बता रहा हूँ, और उसके छोटे छोटे बच्चे भी हों, और वो चॉकलेट के लिए और कपड़ों के लिए रोते हों, तो याद रखना उन बच्चों को तकलीफ मत देना, उन बच्चों के सर पे हाथ रख देना, उस औरत को अपना लेना, उस बेवा को कोई राजी हो ना हो, मेरा रब राजी हो जाएगा, उसके रसूल राजी हो जाएंगे, मेरे पैगंबर राजी हो जाएंगे। और तू ये समझता है तू जवान है, शादी भी कुंवारी से करेगा, तो कायनात में जवान बहुत हुए, मगर जैसा अल्लाह ने आमना के लाल को जवान किया, ऐसा आज तक किसी को जवान नहीं किया। हुजूर की बारात गई, शादी। अच्छा शादी के बाद पहला काम क्या होता है, शादी हो गई, शादी के बाद पहला काम क्या होता है, बीबी कहती है तुम मेरे और मैं तुम्हारी हो गई, अब अपनी माँ से रिश्ता खत्म करो, इन्हें दूर करो। तो वो भी कहता है हाँ बात तो ठीक कह रही हो, अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। हालांकि सही करके सोचो ना, तो ये जो कह रही है ना तुम मेरे हो मैं तुम्हारी हूँ, इसकी तरह 3 और आ सकती है अभी, मगर ये जो माँ बैठी है ना बूढ़ी, इसकी तरह अगर ये मर जाए तो पूरी दुनिया में कोई दूसरी भी नहीं मिलेगी। सच्ची बात है। हुजूर की जब शादी हुई तो सरकार के ऐसा नहीं हुआ। हुजूर की वालदा वो कहती है मेरे दिल चाह के बेटे की शादी हुई है, मैंने सोचा कि चलो दिल के अपने बेटे को देखूं, और वो भी मलके अरब के साथ हुई है। फिर दिल ने कहा नहीं नहीं अभी मत जा, अब मैं तू एक खाना बदोश औरत है, तेरे पास है क्या, तू एक दूध पिलाने वाली दाई है, तू हलीमा ये बता तू जाएगी, वो पहले तुझे पहचानते थे अब नहीं पहचानेंगे, अब मालदार हो गए। फिर कहती फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए, नहीं नहीं वो तो बचपन में भी करीम थे, वो तो अब भी करीम ही होंगे। हलीमा कहती जब मैं पहुंची तो मैंने देखा मेरा लाल मेरा बेटा मोहम्मद, मैं उसके सदके चली जाऊं। कहती मेरा बेटा मुझे देखते ही खड़ा हो गया और अपनी चादर ऊपर को बिछाई, कहती चादर ऊपर को बिछाने के बाद मुझे ऊपर बिठाना, खुद नीचे बैठ गए, और उनकी बीवी बोली ये कौन खातून है जिसके लिए आप खड़े हुए और चादर पे ऊपर बिठाना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खदीजा तूने पहचाना नहीं, ये मेरी माँ है, इसने मुझे दूध पिलाया है, इसका नाम हलीमा है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने दुनिया को बता दिया कि अगर तुम ये चाहते हो नौजवानों कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी माओ की इज्जत करें, तो तुम अपनी बीवियों के सामने अपनी माओ को इज्जत दिया करो, उन्हें ऊपर बिठाना करो, तो तुम्हारी बीवियां भी इज्जत करेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन। और अगर तुम गालियां दोगे तो माँ एक बार चली जाए तो दूसरी माँ नहीं मिलती, मैं सही बता रहा हूं। माँ मर गई तो फिर दूसरी माँ, एक लड़का बड़ा मालदार हो गया, उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली बंबई में। बाप ने जब सुना मर्जी से शादी हो गई, इज्जतदार आदमी था गांव में, दिल का दौरा पड़ के मर गया। जब बाप मर गया तो जो है कि नहीं, जब बाप मर गया ना तो माँ ने अपने बेटे को खत लिखा, बेटे अब तो तेरे बाप का भी इंतकाल हो गया है और मैं भी ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने वाली नहीं हूँ, मेरे बेटे मुझे बुला ले। अब तो मैंने सुना है तेरी शादी के बाद तेरे बच्चे भी हो गए, तो मैं पोती पोता को देखना चाहती हूँ, पोती पोता को देखना चाहती हूँ। तो उसने अपनी बीबी से पूछा अम्मी को बुला ले, उसने कहा अच्छा अम्मी को बुलाओगे, कहा ऐसा करो रमजान में बुला लेना, कोई नौकरानी भी घर पे नहीं है,
तुम्हारी माँ कम से कम काम ही कर लेगी। उसने कहा ठीक है। रमजान से मैं पहले खत भेजा और फिर टिकट भेज दिए। माँ आ गई, रमजान में काम करती रही, 25 दिन हो गए। बीबी ने अपनी शौहर से कहा ये बताओ कि ईद के कपड़े कब दिलवाओगे, शॉपिंग कब करोगे। बीबी ने कहा, तो उसने कहा इतवार वाले दिन। इतवार पे दिन आया, जल्दी आ गया और कहने लगा बीबी से चलो। तो उसने कहा अम्मी को भी ले चलूं। बीबी ने इसने कहा अपनी बीबी से अम्मी को भी ले चलूं, गाँव से आई है, कुछ खरीद लेंगी ईद के लिए। उसने कहा फिर तो माँ को ही ले जा अपनी बूढ़ी को। तो उसने कहा चल ठीक है। वो अपनी माँ के पास गया, कहने लगा अम्मी लिख दो जो भी तुम्हें चाहिए। बीबी से कहा लिखवा लेता हूँ। कहाँ लिखवा ले। माँ से कहा जो भी तुम्हें। तो माँ कोई काम कर रही थी बेचारी, तो उसने वो जो है ना वो हाथ वाथ साफ किए और आंखों में आंसू रोक लिए, दिल को जरा सा पहचान रोक लिया ना, और फिर अंदर गई, जाके खत लिखा। अब बेटे जो भी चाहिए इसमें लिख दिया है, वहीं जाके खोल लेना, यहाँ मत खोलना। इसने कहा ठीक है। पर्चा जल्दी जल्दी में जेब में डाला, गया, जाकर के पूरे दिन जो है ना वो पूरी खरीदारी हुई। बीबी के कपड़े, माँ के कपड़े, वो बीबी के कपड़े, बच्चों के कपड़े, बच्चों के जूते, बेटी के जूते, इसके खुद के जूते, सारा का सारे बाजार में घूमते घूमते शाम हो गई। बीबी ने कहा अब अपनी माँ का पर्चा खोल के देखो क्या क्या मंगाया तुम्हारी देहात से आने वाली माँ ने। इसने कहा ठीक है। इसने खत खोला और जब खत खोला तो ये सिसकियां लेके रोया। इसकी बीबी ने पढ़ा ना तो वो भी रोने लगी। कुछ लोग करीब में जा रहे तो दोनों को रोते देखा, लगा क्यों रो रहे हो, तो खत सामने कर दिया। और जब वो खत उस आदमी ने पढ़ा ना तो पूरा मजमा रोने लगा। खत में क्या था? खत में लिखा था मेरे बेटे तूने आज मुझसे 25 दिन के बाद पूछा है कि तुझे क्या चाहिए, तो मेरे बेटे मैं पका हुआ फल हूं, क्या पता कब टूट के गिर जाऊं। मेरे बेटे मैं बूढ़ी हूं, कभी भी मर सकती हूं। मेरे बेटे मुझे तेरी दौलत से कोई मतलब नहीं, न तेरे इस घर से, न तेरे इस शहर से, न तेरी इस नाम से, न तू तेरी इंजीनियरिंग से। अगर तू मुझे ईद के दिन कुछ देना ही चाहता है ना, तो मैं आज 1 महीने से आई हुई हूँ, तूने मुझसे बैठ के बात नहीं की है। अगर ईद के दिन कोई तोहफा देना चाहता है ना, तो ईद के दिन तू मुझसे बात कर लेना थोड़ी देर, मेरे पास बैठ जा। मेरे बेटे तू जमाने के लिए इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, मेरे लिए मेरा बेटा है। तेरी दौलत तेरी बीवी बच्चों को मुबारक हो। मैं बूढ़ी अपनी कब्र में तेरी दौलत नहीं लेके जाऊंगी। मुझे तो तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे पाला है। डायपर का जमाना नहीं था जब मैं तुझे पालती थी मेरे बेटे, मेरे लाल। तो मैं गांव जाने वाली हूँ, जब ईद आए तो ईद का तोहफा ये होगा कि तुम मुझसे बात कर लेना। मैं कहता हूँ एक बार माँ चली जाए ना तो ठंडी मिट्टी के अलावा कुछ बचता नहीं। माँ चली जाए ना तो फिर बाप मर जाए। मैं पहले अपने घर जाता था रात में, जैसे अब भी जाऊंगा तो मेरी अम्मी दरवाजा खोलने आती थी। तो अब जब जाता हूँ अम्मी को फालिज हो गई है, तो दरवाजा कोई दूसरा खोलता है, मगर देर भी हो जाती है। पहले वो गाड़ी की आवाज सुन के दरवाजा खोल देती थी, अब देर भी हो जाती है। कभी कभी मैं जाता हूँ तो अम्मी जागती होती हैं। एक दिन मैंने पूछा अम्मी नींद नहीं आती रात को? तो मेरी तरफ मेरा हाथ पकड़ के बोली बेटे वो तुम्हारी गाड़ी की आवाज आती ना तो आंख खुल जाती है, मगर मेरे एक हाथ से एक पैर से चला उठा नहीं जाता, मैं उठ के बैठ भी नहीं सकती। मेरा हाथ पकड़ के बोली कि तू हुजूर के जलसों में जाता है तो जाके दुआ करना कि अल्लाह मुझे ताकत दे दे हाथ पैरों में कि जब तुम आया करो तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दूं। एक बार बाप चला जाए तो फिर बाप दूसरा नहीं मिलता। माँ की ठंडी मिट्टी से लोग रोते हैं। एक आदमी आया कहने लगा मेरे बाप ने दौलत से बेदखल कर दिया। मैं कहा अच्छा, मैं कहा ईद आने वाली, कभी ईद मिले हो अपनी जिंदगी में बाप से? कहने लगा नहीं 40 साल उम्र हो गई आज तक नहीं मिला। मैंने कहा इस बार मिल लेना। कहने लगा नहीं मिलूंगा, ईद अब्बा नहीं मिलेंगे, नाराज है, बहुत गुस्सा करते हैं। मैंने कहा अब्बा से ईद भी मिलनी है और दुरूद भी पढ़ना है। उसने कहा ठीक है, वो समझा कोई अमल है। ईद के बाद आया, कहने लगा आपका शुक्रिया, अब्बा मान गए। मैंने क्या हुआ? कहने लगे ईद वाले दिन। मैंने कहा अब्बा ईद मिलनी है। मैं नहीं मिलता। मैंने कहा नहीं अब्बा ईद मिलनी, मैं नहीं मिलता। कहते मैंने जबरदस्ती जब अपनी बाहों में भरा ना अब्बा को, जो कुछ देर तो धक्का मारते रहे, मगर फिर जब मैंने दुरूद पढ़ा ना और जब मेरे सीने की गर्मी उनके सीने तक पहुंची तो मेरा बाप सिसकने लगा। बूढ़ा बाप जब मेरा रोया ना तो मैंने कहा अब्बा आपको आज
तक रोते नहीं देखा था, आज कैसे रो रहे हो? कहने लगे बेटे आज तक तूने मुझे इतनी इज्जत नहीं दी थी जितनी आज दी है। तू तो मुझे झिड़क देता था, तू बच्चों को अपने दोस्तों को टाइम देता था, मुझे कब देता था? मेरे बेटे तू सबसे बड़ी मेरी कमाई तू है, मेरी दौलत कमाई नहीं है। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तेरी जिंदगी में उजाला किया है। ए मेरे बेटे मैं बरसात में भीगता रहा कि ताकि तुझे तेरे ऊपर कोई बूंद न पड़े। ए मेरे लाल जब तू जवान हो गया है तो मुझे आंखें दिखाता है तो मेरा दिल फट गया है। ए मेरे बेटे तू मेरे पास तूने बड़ी मेहरबानी की। वो कहने लगा सैयद साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं 40 साल की उम्र हो गई, आज तक बाप नहीं पहचाना था, आज बाप को पहचाना हूँ। मैं कहता हूँ बाप से भी कभी कभी ईद मिल लिया करो। बाबा फरीद कहते हैं कि अपने बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूम लेना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। अल्लाह के रसूल फरमाते जिसके माँ बाप राजी हो जाए उससे अल्लाह राजी हो जाता है। माँ बाप से मोहब्बत करो। सैयदा हलीमा सादिया कहती है कि मैं 40 दिन रही। कितने दिन? कहती 40 दिन के बाद चली तो 40 बकरियां दी मुझे खतीजा ने। मैंने कहा 40 बकरियां क्यों? तो हर दिन का नजराना एक बकरी। ये बहू है जो सास को नजराना दे रही है। ये इस्लाम का मिजाज है कि अगर बरकतें चाहती हो मेरी बहनों तो सासें बूढ़ी होती हैं, कुछ थोड़ी बात कमी भी होती है उनके अंदर। मैं नहीं कहता कि सासें फरिश्ता होती हैं, मैं नहीं कहती कि वो कभी सताती नहीं। नहीं, तुम्हारी माँ भी तो होती है ना। तो मेरी बहनों अपनी सासों पे लुटाया करो। अगर लुटाओगी तो अल्लाह तुम्हें खतीजा की तरह बरकतें अता फरमाएगा। सैयदा खतीजा की सीरत पर आखिरी ये बाब चल रहा है। हुजूर अम्मी आयशा फरमाती हुजूर जब आराम करते थे किसी की हिम्मत नहीं होती थी जो हुजूर को जो है ना आवाज दे दे दरवाजे पर। कहती एक दिन दरवाजे पर धक धक हुई तो मैंने कहा ये कौन है, कौन बेअदब है? कहती मैं गई तो मुझसे पहले हुजूर गए, एक बूढ़ी औरत को लेके आए, उसका हाथ पकड़ के, कहते उसके हाथ में डंडा था, बूढ़ी थी, वो रोने लगी ना, बातें करते करते तो हुजूर भी रोने लगे। और फिर जब वो मुस्कुराई ना तो मेरे हुजूर भी मुस्कुराने लगे। और ये लोगों जब आमना का लाल मुस्कुराता है ना तो गनीमत नगर वालों खाली आमना का लाल नहीं मुस्कुराता, पूरी कायनात मुस्कुराने लगती है। मेरे हुजूर ने वो गई ना, हुजूर ने चादर दे दी। अम्मी आयशा पूछती है मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये कौन औरत है जिसे आपने इतना टाइम दिया है? हुजूर ने फरमाया पहचाना नहीं, ये मेरी खतीजा की सहेली है। यानी बीबी की सहेली को इतनी इज्जत दे रहे हैं हुजूर, और हम तो सालों को इज्जत नहीं देते। औरतें कहती है तू मेरे बाप को गाली मत दिया कर, मेरे भाई को गाली मत दिया कर, चाहे 2 जोड़ी कपड़े कम बना दिया। और वो भी कहता है तू मेरी माँ को बुरा मत कहा कर, मैं कपड़े अपने खुद धो लूंगा। इसका मतलब ये अदब उठ गया तो अब रहम, अदब उठ गया तो अब सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। अम्मी आयशा फरमाती मुझसे गलती हो गई, मेरी बहनें सुने और आप भी सुने। कहती मुझसे गलती हो गई तो क्या? एक दिन हुजूर ने फरमाया कि खाना ज्यादा बनाओ। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह क्यों? तो पड़ोस में औरतें आई है खतीजा की सहेलियां। मैंने कहा हुजूर आप क्या बार बार खतीजा का जिक्र करते हैं? खतीजा मर गई, कब इंतकाल हो गया उनका, बूढ़ी औरत थी। आपके निकाह में मेरे जैसी जवान औरत है और भी औरतें हैं। फरमाते हैं हुजूर का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वही आते वक्त होता। कहती है मैं कांप गई, हुजूर की आंखों से आंसू निकलने लगे और जलाल जमाल में तब्दील हुआ। मैंने अर्ज़ किया रसूल मुझे माफ कर दें। सरकार ने फरमाया आयशा आज कहा है अब ना कहना। तुम मुझे उस वक्त मानती हो जब मदीने में लाखों लोग मुझे मानते हैं, और खतीजा मुझे तब मानती थी जब पूरे मक्के में कोई मुझे नहीं मानता था। फरमाते मैं एक दिन अपने घर में आया, मेरी आंखों में आंसू थे। इसे कहते हैं बीबी, सुने बीबी इसे कहते हैं, इसे कहते हैं बीबी। कहते हैं पूरे मेरी आंखों में आंसू थे। खतीजा ने कहा आप क्यों रोते हैं? मैंने कहा खतीजा वो लोग मुझे गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं, आज तो पत्थर मारते मारते घर तक आए थे। अल्लाह के रसूल फरमाते उन लोगों ने मेरे पत्थर मारे थे। फरमाते हैं कंकरी मारी थी, पत्थर छोटे छोटे। फरमाते मैं अंदर आया, खतीजा मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गई और फिर मुझे एक गिलास दूध पिलाया और मेरे पास बैठ के कहने लगी मेरे आका आप गम न करें, देखें आप चाहे खतीजा रहे न रहे मगर एक दिन वो आएगा कि मेरा रब आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। मेरा रब आपको फरमाते हुजूर जब लोगों ने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ते, मैंने कहा खतीजा कोई कलमा पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ कहते हम गुलाम हैं और कुछ कहते हम पे कर्जा है कुफ्फारे मक्का का। तो कहते हैं खतीजा ने फरमाया अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आप ऐसा करें कि जितने भी गुलाम और कर्जदार हैं सबको बुलाएं। कहते मैंने सब
फरमाते मेरी खतीजा सारा सोना निकाल के लाई। फरमाते इतने ढेर लग गया सोने का कि मैं खतीजा को नजर नहीं आता था, खतीजा मुझे नजर नहीं आती थी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है अपना सारा माल दे देना। फरमाते खतीजा ने ऐलान किया, ओ लोगों आओ और अपने कर्जे से न डरो, गुलामी से न डरो, क्योंकि तुम्हें गुलामी से आजाद करना और तुम्हें कर्ज से आजाद करना ये खतीजा का काम है। और तुम कलमा पढ़ लो, तुम्हें रब से मिला देना ये मोहम्मद मुस्तफा का काम है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात, सुभान अल्लाह। फरमाते मेरी खतीजा पूरे अरब की सबसे मालदार, मगर फरमाते मेरे सात दिन फाके किए। इधर देखो कितने दिन। आज कोई मालदार औरत किसी गरीब के घर में आ जाए ना तो पूरी जिंदगी ताने देती है, तू है क्या फटीचर, तेरे पास है क्या। और खतीजा ने जब देखा कि हुजूर को दौलत पसंद नहीं है तो हुजूर फरमाते शेबे भी तालिब में मेरी बीबी खतीजा 7 दिन का फाका करती थी। अर्ज किया रसूलल्लाह फिर खाती क्या थी, फाका कैसे तोड़ती थी। तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। पर मैं मेरी खतीजा फिर 7 दिन के बाद पत्ते खाती थी, सूखा हुआ चमड़ा खाती थी। अभी लॉकडाउन लगा था, कैसे हालात बन गए थे, कुछ दिनों पहले लगा था। और हुजूर को 3 साल इस हाल में रखा है जालिमों ने। फरमाते हैं मेरे कबीले के बच्चे, इधर देखो, मेरे कबीले के बच्चे रोते थे। इधर देखो, तवज्जो करो, मेरे कबीले के बच्चे रोते थे तो उनके रोने से कुफ्फारे मक्का के दिल पे असर नहीं होता था, पहाड़ों के कलेजे दहल जाते थे। आपको बताऊं, एक जगह मक्के में गारे हिरा, क्या नाम है, गारे हिरा, क्या नाम है, गारे हिरा वो जगह जहां 7 दिन का एहतिकाफ किया हुजूर ने। हुजूर वहां नमाज पढ़ते थे। मैं जब वहां गया 2017 में तो वहां के पत्थर रात के वक्त में भी चमकते हैं, ये मौजज़ा है हुजूर का। तो वहां के पत्थर कह रहे थे कि जाके हिंदुस्तान में एक एक ऐसा लगता था कि पत्थर अपनी जबान में कह रहे हो, हिंदुस्तान के एक एक घर में जाके बताना कि जितना हुजूर अपनी उम्मत के लिए रोए इतना कोई किसी के लिए नहीं रोया। 7 दिन लगातार पत्थर पे सर रख के रोते थे। गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, है याद पत्थरों को इबादत रसूल की। वहां पे एक साहब नमाज पढ़ रहे थे, कहने लगे आप भी नमाज पढ़ लीजिए। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, बस मुझे देखने आया हूँ, दीदार करने। कहने लगे यहाँ हुजूर ने नमाज पढ़ी है। मैंने कहा नफिल मैं नहीं पढ़ूंगा। कहने लगे क्यों। मैंने कहा यार मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि हुजूर के आंसू जिस पत्थर पे गिरे हैं मैं वहां पे अपना पाँव रख दूं। अल्लाह अकबर। आपको पता है मैं जब 2017 में चढ़ रहा था ना तो मैं एक जगह बैठा, 2 जगह बैठा, 3 जगह बैठा, 4 जगह बैठा। वो 2.5 किलोमीटर की पहाड़ी है। कितने किलोमीटर की बोलो, कभी पहाड़ पे चढ़े हो तो कुछ अंदाजा होगा। कितने 2.5 किलोमीटर की पहाड़ी है। ऐसी पहाड़ी है मैं 7 बार बैठा था चढ़ते चढ़ते। 4 किलोमीटर पैदल चल के गया था, 7 किलोमीटर वो 2.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ा था। जब मैं चढ़ता था तो मुझसे चढ़ा नहीं जाता था। फिर मुझे याद आया कि जब सैयदा खतीजा हुजूर के लिए कोई हाजी जब जाता है ना तो 1 महीने रहता है मक्के में, फिर भी एक ही बार जाता है। इतनी सख्त चढ़ाई है वो। मगर हुजूर की बीबी खतीजा दिन में 2-2 बार खाना लेके जाती थी, दिन में 2-2 बार खाना लेके जाती थी। जब वो चढ़ती होंगी तो कैसे चढ़ती होंगी मुझे बताओ, जब वो चढ़ती होंगी तो कैसे चढ़ती होंगी। अच्छा कोई अगर मुझसे ये कह दे, अगर कोई राशिद मरकजी साहब से ये कह दे कि तुम्हें जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सलाम कहा है तो ये कितने खुश हो जाएंगे, बोलो हो जाएंगे नहीं। अगर कोई मुझसे आकर के कह दे कि तुझे गौसुल आजम ने सलाम कह दिया है तो मैं पूरी जिंदगी का इसे ही बदला समझूंगा सबको। मगर खतीजा की शान बता रहा हूँ, जब वो 55 साल की उम्र के बाद वो बीबी हो तो देखे बीबियां गौर करें, इसे कहती है ऊपर चढ़ के जा रही है, खाना लेकर के जा रही है, चाहती तो किसी खादिम के जरिए भिजवा देती। मगर खाना लेके जब गई और जब खाने का नीचे दस्तरखान लगा ना तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। और जब खाना तैयार हुआ तो जिब्राइल ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि ए महबूब खतीजा को अल्लाह का सलाम कह दिया जाए। खतीजा को अल्लाह सलाम कहता है। मेरा इमाम कहता है अर्श से जिस पे तस्लीम नाज़िल हुई उस सराए सलामत पे लाखों सलाम। खतीजा वो है जिसे मेरे रब ने सलाम कहा है। आला हज़रत फरमाते हैं आम औरत आम मर्द का हक नहीं अदा कर सकती, मगर